Hello friends, I Dr. Mitesh J. Patel, Assistant Professor in Mathematics at Tolani College of Arts and Science, आदिपुर कच्छ। आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। डिग्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, आईआईटी जाम, गेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज हम देखने वाले हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं। यहाँ पर देखिए जनरली हमने लिमिट्स तो बहुत सारे 11-12 एग्जाम के अंदर हमने लिमिट देखा है। अभी यहाँ पर जो लिमिट्स के एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले वो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। तो पहले इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, जनरली हमें पता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर 3/3 है तो हम 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, 1 आ जाएगा। लेकिन ये भी हमें पता है कि 0/7 है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। 1/0 है तो इसका आंसर हमें पता है कि ये इंफिनिटिव आ जाएगा, ये हमें सबको पता है। लेकिन 0/0 है तो इसका आंसर 0 आ सकता है, या नीचे 0 है तो इसका आंसर इंफिनिटिव आ सकता है। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। हमें ये भी पता है कि न्यूमरेटर में इंफिनिटिव/7 है, इंफिनिटिव/9 है तो आंसर इंफिनिटिव जाएगा, 1/इंफिनिटिव है तो आंसर 0 जाएगा। तो मतलब ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। 0 के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऐसा बोलते हैं तो आंसर 0 आएगा। लेकिन 0 के साथ कोई फाइनाइट नंबर ऐसा बोलना चाहिए हमें कि 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट नंबर, तो आंसर इज 0। इनफाइनाइट नंबर का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे कि वो इनफाइनाइट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी अगेन प्रॉब्लम है, तो वो 0 इंटू इंफिनिटिव, ये भी वन टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव, अगेन इट इज ए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 1 टू द पावर इंफिनिटिव, अगेन इट इज ए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 0 का 0 पावर, जैसे कि हमें पता है 1 का 0 पावर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन 0 का कुछ भी पावर ले लो, 7 तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर भी अगेन क्वेश्चन है कि 0 का 0 पावर, सो इट इज अगेन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इंफिनिटिव का 0 पावर, तो अगेन वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ये टाइप के प्रोसेस अगर है, मतलब एग्जाम्पल्स के अंदर छुपा हुआ है, तो वो लिमिट कैसे ढूंढेंगे? सो हमने एल हॉस्पिटल रूल से हमारे पास, तो इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस ऑफ x, वेरिएबल x के अंदर दो फंक्शंस होने चाहिए, विच कैन बी एक्सपांडेड यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपांशन। मतलब हमारे जो फंक्शंस है उनका टेलर सीरीज एक्सपांशन एट x इक्वल्स टू ए अगर मिल रहा है, एंड लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए, आंसर 0 है। लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स, दैट इज जी ए, इसका आंसर अगर 0 है, मतलब यहां पर आप लिमिट x टेंड्स टू ए की वैल्यू ऊपर लगाओगे तो एफ ए 0 है, यहां पर लगाओगे तो नीचे जीए 0 है। तो 0/0 अगर ऐसा फॉर्म है तो आपको ये ए वैल्यू लगानी नहीं है। जनरली हम क्या करते थे, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा पूछा गया लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, तो हम क्या करते हैं, 2 की वैल्यू डाल दो, तो 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 होगा, नीचे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो आंसर आ गया 4। लेकिन अगर ऊपर 0 हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा है, तो आपको, अब तो हम नहीं लगाते थे, तो कुछ फैक्टर निकाल देते, फैक्टर का कैंसिल आउट कर देते थे, फिर आप वैल्यू लगाते थे। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, तो यहां पर आपको क्या करना है, एफ एक्स का डिराइवेटिव, यहां पर डिवीजन रूल नहीं लगाएंगे कि भाई नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसा नहीं, बस सेपरेटली एफ एक्स का डिराइवेटिव एफ डैश एक्स, जी एक्स का डिराइवेटिव जी डैश एक्स, तो ये दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर यहां पर भी वो प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका डबल डिराइवेटिव लेंगे, मतलब एफ एक्स का डबल डिराइवेटिव, एफ डैश एक्स का एक और डिराइवेटिव लेंगे। तो बस ऐसे आपको करते जाना है। अगर आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर, मतलब वो 0/0 का फॉर्म नहीं मिल रहा है आगे, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो मिलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर में सिर्फ 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म के अच्छे से एग्जांपल्स देखने वाले हैं। क्लियर? बाकी जो लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर दूसरे इंडिटर्मिनेट फॉर्म में उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। नंबर 1 है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल्स ले लेता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि मान लीजिए कि आपके पास ये, आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, तो इसका आंसर हमें 1 है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि भाई इसको प्रूव करो, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पर आप 0 लगाएंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, नीचे 0 लगाएंगे तो ये भी 0 है, तो ये 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो क्या करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0
यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन करो 1, साइन का डिफरेंशिएशन अलग से ही करना है तो cos। अब x की वैल्यू 0 लगाओ तो cos 0 1 हो जाएगा, नीचे तो 1 है, सो ये हमारा आंसर आ गया। तो बस ऐसे ही इसको करना है। तो पहले चेक करो कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है। तो x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये 0, तो 1 का n पावर यानी 1 -1, ये मतलब ऊपर 0 हुआ, नीचे भी यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये 0/0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, इसका डिराइवेटिव करो तो n आगे आ जाएगा 1 प्लस x के पावर में n -1, एंड 1 का डिराइवेटिव क्या हो जाएगा 0, और नीचे क्या हो जाएगा x का डिराइवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये 0 हो गया, तो मतलब 1 का n -1 पावर ये 1 हुआ, तो आंसर आया n -0/1, सो दैट इज n। तो देखो बहुत इजी वे में हमने ये कर दिया। अगर आप इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे और सॉल्व करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये एल हॉस्पिटल रूल से बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। चलो नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, पहले आप देखो 0 लगाएंगे तो यहाँ पर ये 0, साइन 0 0 तो ये 0, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसका 1 हो जाएगा, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, नीचे x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अभी चलो x की वैल्यू 0 लगाओ तो cos 0 1, तो 1 -1, तो यहाँ पर भी 0 हो गया, नीचे भी 0 लगाएंगे तो 0 तो नहीं चलेगा, तो यहाँ पर वैल्यू आपको नहीं लगानी है। सो नाउ लिमिट x टेंस टू 0, फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये 1 का 0 हो जाएगा, cos का माइनस साइन तो यहाँ पर प्लस साइन x होगा, नीचे 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x। चलो 0 लगाओ तो साइन 0 0 है, नीचे भी 0 है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। चलो एक और बार ट्राई कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, तो साइन x का डिराइवेटिव क्या होगा यहाँ पर cos x हो जाएगा, एंड यहाँ पर 6x का क्या हो जाएगा 6। अब x की वैल्यू 0 लगाओ तो ऊपर cos 0 1 हो रहा है और नीचे यहाँ पर आपके पास 6 है, सो आंसर आया हमारा 1/6। तो बहुत इजी वे में हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है और आपको ये समझ में भी आ रहा है। तो एक वीडियो को मस्त लाइक कर दीजिएगा, कौन सी कॉलेज से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर, आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 के लिए। x की वैल्यू 0 है तो tan 0, तो ये 0 है, मतलब tan 0 माइनस साइन 0 दोनों 0 है, और यहाँ पर भी हमारे पास 0 है। चलो तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, अगर यहाँ पर आप tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x होगा, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा इजी वे में कन्वर्ट कर दूं तो sin x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। एक बार हमने एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाया अभी, तो लिमिट x टेंस टू 0, चलो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन x माइनस यहाँ पर साइन x इंटू कॉस एक्स, तो हमें पता क्या है भाई 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है, तो ये मैं 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 यहाँ पर, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा ये x क्यूब इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। या तो फिर चलो ये 2 को हम अभी नहीं कुछ कर रहे हैं, छोड़ दो, तो साइन x यहाँ पर माइनस साइन x इंटू कॉस एक्स, तो यहां से मैं साइन x को कॉमन ले लूं, ये इजी रहेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, साइन x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये हुआ 1 माइनस कॉस एक्स। एक चीज याद रखो कि भाई साइन x अपॉन x है तो इसका तो लिमिट हमें पता है 1 है, तो चलो यहाँ पर मैं ये x इधर लगाया और यहाँ पर x स्क्वायर कॉस एक्स लगा दिया। तो अभी मैं कुछ एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो यहाँ पर होगा साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो देखो ये क्या हो गया बराबर, ये तो 1 हो गया, तो अभी हमें इसका ही लिमिट लिखना है। तो अभी यहां पर हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, मतलब हमारा ओरिजिनल एग्जाम्पल ये है। तो ये यहां से सिंप्लीफाई करके मैंने कुछ एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाया, x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा। चलो अभी लिमिट x टेंस टू 0, अभी चलो इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1 का 0 हो जाएगा, cos का माइनस साइन
तो यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस साइन, और यहाँ पर थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मल्टीप्लीकेशन रूल, एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 2x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, बराबर। अभी आप यहाँ पर और ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन एक्स है, और यहां से मैं x कॉमन ले लूं तो इधर आ जाएगा, और ये 1 अपॉन यहाँ पर साइन एक्स बाहर आ चुका है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने x कॉमन ले लिया है, तो एक x आएगा माइनस एक्स साइन एक्स, यहां से कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा 2 cos x होगा, तो ये 1 हो गया। अब x की वैल्यू 0 यहां पर डालो तो ये 1, और यहां पर 0 डालो तो ये 0 है, cos 0 1 है, मतलब 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो क्या बनेगा ये 1 इंटू 1 अपॉन ये 0 प्लस 2, सो फाइनली आंसर आ गया हमारा 1/2। तो एग्जाम्पल नंबर 3 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मजा आ रहा है। अभी आगे थोड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। नंबर 4 देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप यहां पर देखिएगा, चलो 0 की डालो तो ये 0 है, यहां पर 0 डालो तो log 1 0 हो जाएगा, तो ये 0, और नीचे यहां पर भी 0 है, तो ये तो 0/0 का इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया, और यहां पर साइन कॉस नहीं है तो हम सिंप्लीफाई करें, चलो नीचे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल तो लगाना पड़ेगा, तो x एज इट इज e रेज टू x का e रेज टू x प्लस e रेज टू x एज इट इज x का 1 हो जाएगा। अभी log का क्या होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस x, इसका तो 1 हो जाएगा, डजेंट मैटर। तो अभी चलो मैं इसको फिर से चेक कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, चलो यहां पर 0 डालो तो ये 0, e रेज टू 0 यानी 1 हो जाएगा, यहां 0 डालोगे तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, और नीचे 0 डालो तो 0, तो ये भी क्या हुआ 0/0 का इनडिटरमिनेंट फॉर्म हुआ। अभी चलो यहां पर तो x e रेज टू x का फिर से करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन रूल, x एज इट इज e रेज टू x का e रेज टू x, e रेज टू x एज इट इज x का 1, फिर से ये वाला e रेज टू x एज इट इज, अब यहां पर माइनस 1 अपॉन का क्या होगा माइनस, तो ये प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x है, इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। अभी x टेंड्स टू 0 एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा क्योंकि नीचे 0 नहीं हो रहा है, तो आराम से यहां पर क्या कर दो आप, नीचे तो 2 लगा दो, x की वैल्यू 0, तो ये पहला 0 है, e रेज टू 0 यानी ये 1 है, ये भी 1 है, यहां पर 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी 1 है, सो हमारा आंसर आ रहा है 3/2। बहुत इजी वे में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 भी अच्छे से कंप्लीट कर दिया। तो 4 वाला एग्जाम्पल x e रेज टू x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस x जो था, इसका आंसर हमें मिला 3/2। क्लियर। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए देखते हैं अब नाउ नंबर 5 e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x स्क्वायर माइनस 2। नाउ हियर चलो x की वैल्यू 0 डालो तो e रेज टू 0 1, e रेज टू 0 1, तो ये 1 प्लस 1 2, ये 0 माइनस 2, मतलब ऊपर 0 हो रहा है, यहां पर 0 डालोगे तो 0 0, तो नीचे भी ये 0 हो जाएगा। नाउ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, तो डिफरेंशिएशन करना है। अभी यहां पर नाउ e रेज टू x का क्या होगा, e रेज टू x माइनस ऑफ बराबर e रेज टू माइनस x का, यहां पर इसका 2x हो जाएगा, 2 का 0, चलो साइन स्क्वायर x का 2 साइन x इंटू कॉस x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। नाउ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, अभी आप यहां पर देखो 0 डालो यहां पर, तो e रेज टू 0 1, e रेज टू 0 1, तो 1 माइनस 1 0, ये 0, तो यहां पर तो 0 हो रहा है, साइन 0 0, ये भी 0 हो रहा है। ओके, तो अभी मैं एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा रहा थोड़ा, क्योंकि इसका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो e रेज टू x, e रेज टू माइनस x माइनस 2x डिवाइडेड बाय, यहां पर इसको मैं साइन 2x लिख सकता हूं, साइन 2x माइनस 2x। अभी मैं इसको 0/0 का एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं, तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, आप यहां पर आप 0/0 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि है ना, हाँ बस अभी हमने सिंप्लीफाई किया। अब यहां पर रूल लगाते हैं तो डिफरेंशिएशन e रेज टू x
प्लस ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 2। यहां पर साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू 2 हो जाएगा। यहां पर माइनस 2x का क्या हो जाएगा, 2। अभी आप यहां पर देखो x की वैल्यू 0 लगाओ, ई रेस टू 0 1, ई रेस टू 0 1, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2, तो ये 0 हो रहा है, तो अगेन 0 बाय 0 आ रहा है। सो नाउ लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, फिर से डिफरेंशिएशन, तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स यहां पर माइनस है, तो माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स 2 का 0 हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो cos 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x इंटू 2, एंड ये 2 है तो 4 हो जाएगा, ये 2 का 0 हो जाएगा। अब यहां पर 0 लगाओ तो ई रेस टू 0 1 0, ओहो यहां पर भी आगे 0 बाय 0 ही फॉर्म आ रहा है। तो चलो एक और ट्राई कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0, अभी यहां पर साइन 2x नीचे है तो उसका क्या होगा, cos 2x, तो माइनस तो रहेगी, इंटू 2, तो यहां पर 8 हो जाएगा। ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू 0, तो ई रेस टू 0 1, ई रेस टू 0 1, हाँ अभी कुछ बच रहा है, तो 2 cos 0 1, तो यहां पर माइनस 8 होगा। सो हमारा आंसर आ रहा है माइनस ऑफ 1 बाय 4 हो रहा है। क्लियर। सो एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग था, हमने 2-3 बार यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाया, फिर यहाँ सॉरी इधर लगाया, इधर नहीं लगाया, तो एक बार, फिर यहाँ पर 2 बार, फिर यहाँ पर 3 बार, और 4 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद इसका सॉल्यूशन मिला है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 के लिए। लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस एक्स टू दी पावर x, तो यहाँ पर देखो 1 लगाओ, तो ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा, तो 0। यहां पर log 1 0 है, ये 1, तो 1 माइनस 1 0। लेकिन हमें ये पता है कि भाई x टू दी पावर x है, अभी डिफरेंशिएशन करना है, तो हम कैसे लिखते थे, e टू दी पावर यहां पर log x का x पावर, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। तो अभी मैं यहां पर इसकी वैल्यू थोड़ा आपको 12th बराबर मजबूत याद रखना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि ये हमें पता है, हमने 12th में अगर y इक्वल्स टू ये था तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम ये ऐसा कुछ अप्लाई करते थे। अभी नाउ हियर x माइनस ई टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ये आईआईटी जाम की जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स है। नाउ अभी आप यहां पर देखो x टेंस टू 1 लगा रहे हो तो 0 बाय 0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो है ही। तो अब चलो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 बराबर अच्छे से। क्लियर, तो क्या होगा, यहां पर x का 1 हो जाएगा, e रेस टू का, तो e रेस टू एज इट इज, लेकिन इसका चेन रूल, तो x एज इट इज log x का 1 अपॉन x, तो x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज x का 1 हो जाएगा, नीचे 1 का 0 1 अपॉन x, एंड यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x टेंस टू 1 लगाओ, तो ये 1 बनेगा आपके पास। यहां पर आप बराबर समझो, x की वैल्यू 1 लगा रहे हैं आप, तो ये 1 है। अब आप यहां पर देखो 1, ये log 1 0 है, तो ये भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो ये भी 0 बाय 0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही है अभी तो। चलो मैं इसका सिंप्लीफाई कर देता हूं पहले, लिमिट x टेंस टू 1, तो 1 माइनस ये e टू दी पावर x log x, और यहां पर बचेगा 1 प्लस log x, और नीचे है हमारे पास 1 अपॉन x माइनस 1, तो अभी डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। क्लियर, तो लिमिट x टेंस टू 1, चलो ये 0 हो जाएगा, तो पहले मान लीजिए कि मैं e रेस टू x log x एज इट इज रखता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 होगा, log x का 1 अपॉन x प्लस, लेकिन साइन आगे माइनस है, तो 1 प्लस log x एज इट इज रखेंगे, e रेस टू का क्या होगा, e रेस टू x log x एज इट इज, और इसका ये फिर से आएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा। ये बराबर आपको समझ लेना है। तो अभी आप यहां पर देखो, चलो x की वैल्यू 1 डालोगे तो नीचे 0 नहीं हो रहा है, मतलब यहां पर हम सेफ है, तो अभी 1 डाल दो, हमारा एल हॉस्पिटल रूल अभी अप्लाई नहीं होगा। ये क्या है हमारे पास, x टू दी पावर x है, तो x टू दी पावर x का 1 हो जाएगा,
यहां पर आप देखो 1/1 तो ये हुआ -1। यहां पर log 1 0 होगा तो ये 1 है हमारे पास। ये x टू दी पावर x है तो यहां पर भी हमारे पास 1 है। तो -1 यानी -2/1 करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है -2 आ रहा है। क्लियर? सो बहुत अच्छे से जस्ट अ मिनट, हाँ नहीं नहीं नहीं, नीचे ये -1 है तो -2/-1 यानी आंसर आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। तो ये अच्छे से वेरीफाई कर दीजिएगा। तो नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। चलो एग्जाम्पल नंबर 7, ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है। x टेंस टू y, तो चलो x की वैल्यू y लगा दो तो y का y पावर, यहां पर भी y का y पावर, तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा। तो यस, अभी आप यहां पर लिमिट x टेंस टू y, चलो डिफरेंशिएशन करो। आपको विथ रिस्पेक्ट x का डिफरेंशिएशन करना है। y आपका कांस्टेंट है अभी, तो x का n पावर का तो क्या हो जाएगा, n x टू दी पावर, मतलब y इंटू एक्स टू दी पावर y -1। y हमारा कांस्टेंट है तो y टू दी पावर x का a रेस टू x है, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, a रेस टू x इंटू लॉग a होगा। बराबर समझ रहे हैं? तो इंटू लॉग y हो जाएगा। क्लियर? x का x पावर, यानी ये तो फिर से हुआ x log x हुआ, तो e रेस टू x log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, e रेस टू x log x, x एज इट इज, तो ये 1 प्लस log x। अब आप बड़े हो गए, कॉलेज में आ रहे हैं, तो ये डायरेक्टली कर सकते हैं। e रेस टू x log x, यहां पर 1 प्लस log x हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो y तो कांस्टेंट है तो y का y पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी x की वैल्यू y डाल रहे हो आप, तो यहां पर क्या हो रहा है, x का x मतलब y का y पावर, यहां पर तो अभी कोई इश्यू नहीं है हमारे पास। तो देखो एग्जाम्पल छोटा है, लेकिन थोड़ा ये y वाला थोड़ा टर्म था, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन मितेश मैथ चैनल में कंफ्यूजन को हम अलाउ नहीं कर रहे, आराम से हम सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। अब x की वैल्यू y लगाओगे तो यहां पर तो मतलब 0 नहीं हो रहा है, तो ये y है, y के पावर में y -1 है। यहां पर y, x की वैल्यू y लगानी है हमें, जस्ट अ मिनट, तो y का y पावर log y हो जाएगा। बराबर धीरे धीरे हम जा रहे हैं। यहां पर ये x का मतलब ये x टू दी पावर x है ये पूरा, तो यहां पर y टू दी पावर y कर देंगे, 1 प्लस log y कर देंगे। क्लियर? थोड़ा आपको अब यहां पर देखो ये y का y -1 इंटू y का 1, तो ये y का y पावर है, तो मैं कॉमन ले लू, आप समझ रहे हैं। बराबर 1 माइनस log y, यहां पर भी y का y पावर आप बाहर है ही, 1 प्लस log y। क्लियर? तो एकदम आराम से y का y पावर, y तो कांस्टेंट है, तो यहां पर बनेगा हमारे पास 1 माइनस log y अपॉन 1 प्लस log y। यहां पर देखो आंसर y में आ रहा है, ऐसा मत समझिएगा कि y वेरिएबल है, यहां पर y कांस्टेंट है। क्लियर? क्योंकि x की लिमिट x टेंस टू 7 जा रहा है, मतलब 7 हमारा कांस्टेंट है, तो 1 माइनस log y अपॉन 1 प्लस log y। एग्जाम्पल 7। तो अभी आपको दिख रहा है ना, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अभी x 0 ऐसा नहीं है, x टेंस टू 1/2 है, तो यहां पर आप देखो cos, यहां पर स्क्वायर भूल जाओ, तो π/2, cos π/2 तो 0 हो जाएगा। यहां पर 1/2 लगाओगे तो यहाँ e रहेगा, ये 1/2 लगाओगे तो 2 कैंसिल, तो यहां पर भी 0/0 है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा ही लगेगा। चलो लिमिट x टेंस टू 1/2 cos स्क्वायर, तो यहां पर 2 cos πx इंटू कॉस का बाकी माइनस साइन πx इंटू पाई हो जाएगा। धीरे धीरे हम करते जाएंगे, इजीली वैसे हो जाएगा, टेंशन मत। ई रेस टू 2x का 2 इंटू ई रेस टू 2x, अभी यहां पर x का 1 हो जाएगा तो 2e हो जाएगा। फिर से 1/2 लगाओ, तो 1/2 लगाओगे तो 2e माइनस 2e, तो मतलब यहां पर 1/2 लगाएंगे तो साइन π/2, यहाँ पर 1/2 लगाएंगे तो cos π/2 0 है, तो चलो ये तो 0/0 हो ही जाएगा। अब थोड़ा देखो यहाँ पर ऊपर कुछ हो रहा है, तो थोड़ा डिफरेंशिएशन हमें कम करना पड़े। लिमिट x टेंस टू 1/2, अभी यहाँ पर देखो माइनस पाई अलग ले लू मैं, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x, तो साइन 2 पाई x हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर ये तो दोनों का सब्ट्रैक्शन है ही, तो 2 में बाहर ले लू,
नहीं लेंगे तो भी चलेगा, आपका काम आसानी है यहाँ पर। ओके, तो ये 0/0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। अभी फिर से लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, तो माइनस पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस, तो यहाँ पर कॉस 2πx इंटू 2π बराबर, हाँ ये अलग है, साइन का 2πx इंटू बराबर, अभी यहाँ पर नीचे 2 तो कांस्टेंट है, इसका क्या होगा e⁻²2x इंटू 2, ई का 0 हो जाएगा। अब 1/2 लगाओगे तो यहाँ पर 1/2 cos पाई -1, 0 नहीं हो रहा है, नीचे भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखो माइनस ये 2π है, 2π² मैंने लगा दिया, cos यहाँ पर पाई तो ये -1 हुआ, और नीचे यहाँ पर 1/2 लगा रहे हैं हम तो e, तो 4e आएगा, तो मतलब यहां से भी मैं 2 कैंसिल आउट कर दूं तो माइनस माइनस प्लस π²/2e हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि cos² πx अपॉन यस, तो π²/2e एग्जाम्पल 8 हमारा कंप्लीट हुआ। शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट ये है कि भाई लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स के पावर में 1/x है, तो ये क्या बन जाता है हमारा e बन जाता है, तो ये e माइनस ई, तो ऊपर 0 हुआ, नीचे यहाँ पर 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर फिर से कि 1 प्लस एक्स के पावर में 1/x है, इसको कैसे लिखना है, e⁻log ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 1/x, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा। तो पहले ये काम करते हैं, फिर बाद में हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो यहाँ पर ये बनेगा e⁻, आप मेरे साथ लिखते जाइएगा, एग्जाम्पल्स बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है, -e/x, क्लियर। चलो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अभी तक हम 0/0 ही पढ़ रहे हैं, इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव और भी आगे डिटर्मिनेंट फॉर्म्स के वीडियो आने वाले हैं, तो मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, मजा आएगा, क्लियर। आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर नीचे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो e का पावर, तो यहाँ पर 1/x log 1 प्लस x, क्लियर। अभी इसका डिफरेंशिएशन बाकी, तो यहाँ पर 1/x log का करेंगे तो log 1 प्लस x हो जाएगा, प्लस log 1 प्लस x एज इट इज होगा, 1/x का क्या हो जाएगा -1/x² हो जाएगा। तो ये धीरे 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 आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको पहले, तो ये क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स का पावर में 1/x है। अभी आप यहाँ पर देखो, ये दोनों में इधर में अगर एलसीएम ले लूं नीचे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, नीचे ये x के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² इंटू 1 प्लस एक्स, ये x² है, तो इधर x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये 1 प्लस एक्स, तो -1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। मतलब अभी मैंने यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। अभी मैं एक और टर्म ले लेता हूं, भाई ये तो अब मुझे पता है ई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। चलो यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है, तो 1 प्लस एक्स इंटू log 1 प्लस एक्स एज इट इज बराबर ही जा रहे हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस x³ हो जाएगा। अभी x टेंड्स टू 0 लगाओ, तो ये 0 लगाएंगे हम यहाँ पर, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर ये 0 लगाएंगे तो log 1, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 तो यस बराबर है, तो ये 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रहेगा। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैं जा रहा हूं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है e है, लिमिट x टेंड्स टू 0 भी है। अभी आप यहाँ पर देखो, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, नीचे क्या है आपके पास x² का क्या होगा 2x, x³ का 3x², तो यहाँ पर 2x प्लस 3x² बराबर समझेंगे, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 -1 प्लस x एज इट इज, लॉग का क्या होगा 1/1 प्लस x। अब आप देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन रूल अंदर लग रहा है, log 1 प्लस x एज इट इज
और 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का 0, एक्स का 1 हो जाएगा, मतलब हम बराबर लिख दिया है हमने, ये ओके हुआ। अभी तो चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, फिर बाद में चेक करें। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया है, तो ये 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स, नीचे यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3x स्क्वायर। ओके, अभी x की वैल्यू 0 डालो, तो ये 0, तो log 1, तो फिर से 0 बाय 0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। थोड़ी मेहनत लग रही है लेकिन एग्जाम्पल में मजा आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर चलो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर होगा 6x, यहाँ पर log का 1/1 प्लस x। अब x की वैल्यू 0 डालो, तो ओ बस अभी टेंशन नहीं है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस ई, ये 1 हो जाएगा और नीचे होगा 2। सो हमारा आंसर आ गया माइनस ऑफ ई बाय 2। क्लियर, मजा आ रहा है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 10, तो यहाँ पर आप अगर x की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो क्या होगा, e रेस टू 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी e रेस टू 0 1, तो 1 माइनस 1 0 होगा, ये 0 है। नीचे भी x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये 0 बाय 0 का क्या है हमारे पास, इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगा। सो नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो कैसे हो जाएगा। सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x, e रेस टू माइनस x का माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो यानी ये हुआ 2x इंटू साइन एक्स हो गया। चलो अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालो, तो e रेस टू 0 1 होगा, e रेस टू 0 1, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, नीचे ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पर दोनों 0 बाई 0 का फॉर्म मिल जाएगा। तो एक बार और आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल्स लगाना है। तो e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x, यहाँ पर e रेस टू माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस x हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ पर cos x एज इट इज एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो 2x इंटू cos x हो जाएगा। अभी यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2x साइन x का क्या होगा cos x प्लस 2 साइन x एज इट इज x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 साइन x। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालो, तो e रेस टू 0 1, e रेस टू 0 1, तो 1 माइनस 1, ऊपर तो टर्म 0 हो रहा है, नीचे यहाँ पर ये 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो ये भी अगेन 0 बाय 0 का क्या मिल रहा है हमें, इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल रहा है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेस टू x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e रेस टू ऑफ माइनस x हो जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान से मेहनत करनी है, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देखो, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, साइन एक्स एज इट इज रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो माइनस 2x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, 2x cos x 2x cos x, तो 4 टाइम यहाँ पर x cos x हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहला x एज इट इज cos x का क्या होगा, माइनस साइन x होगा, फिर cos x एज इट इज रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये काम कंप्लीट हुआ। अभी 2 sin x का क्या हो जाएगा 2 cos x हो जाएगा, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर देखो, x की वैल्यू 0 डालो, तो e टू दी पावर 0 1, e टू दी पावर 0 1, तो ये होगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ x की वैल्यू 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन cos 0 क्या होगा 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 इंटू 1 बचेगा, यहाँ पर cos 0 1, तो प्लस कितना होगा 2 हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 2 बाय यहाँ पर 6 बचा, तो हमें आंसर मिल गया 1 बाय 3। सो हमने ये वीडियो के अंदर कंप्लीट 10 एग्जांपल्स एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स के ढूंढ लिए, तो आपको वीडियो में खूब मजा आया होगा। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए आप मितेश मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो और भी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।